हम अक्सर म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन का एक ऑप्शन समझते हैं, पर हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड के साथ साथ हम इसमें टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। और टैक्स सेव करने वाले म्यूचुअल फंड को हम कहते हैं एलएसएस म्यूचुअल फंड। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में कि एलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, एलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम किस तरह से अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं और एलएसएस फंड का रिटर्न क्यों ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको एलएसएस फंड के बारे में बहुत ही क्रिस्प और इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है, जिससे कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके हमें टैक्स बचाने का मौका मिलता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम आपके पैसे बढ़ाने का एक जरिया है। हमारे जैसे कई इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फिर एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफरेंट सेक्टर्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, ईएलएसएस भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है। इसमें हम लोग जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा एक फंड मैनेजर, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर उसको मार्केट में लगाता है। अगर स्कीम का इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद हुआ तो इसका फ़ायदा हमें भी देखने को मिलता है अपने म्यूचुअल फंड में, और अगर इस स्कीम में घाटा हुआ तो इसका नुकसान भी हमें देखने को मिलता है अपनी स्कीम में। ईएलएसएस एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। इसमें 80% इक्विटी में पैसा लगता है, साथ ही साथ 20% जो रिमेनिंग 20% है वो डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। लेकिन हर म्यूचुअल फंड स्कीम से टैक्स नहीं बचता है। कुछ ही स्कीम्स होती हैं जिनमें इन्वेस्ट करने से हमारा टैक्स बच सकता है। टैक्स की बचत होने की वजह से ही ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। दरअसल सरकार के नियम के हिसाब से टैक्स रिबेट भी उन्हीं स्कीम्स को मिलती है जो शुरुआत से अपने आप को एलएसएस फंड डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ लॉक इन का रूल भी मानते हैं। एक्चुअली लॉक इन का रूल ही एलएसएस म्यूचुअल फंड को बहुत खास बनाता है। दोस्तों, अगर एलएसएस म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड ना हो तो ये आम म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये लॉक इन रूल होता क्या है। दोस्तों, जिन्होंने आज से पहले किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो उन्हें ये पता होगा कि मिनिमम 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता ही है। आप अपने पैसे को 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते, क्योंकि टैक्स रिबेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही मिलता है। इसी तरह से आप एलएसएस टैक्स सेवर का पैसा भी 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते, फिर चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए। यही लॉक इन का रूल होता है। एक्चुअली में एलएसएस म्यूचुअल फंड का जो लॉकिंग है वो बाकी इंस्ट्रूमेंट से बहुत कम है। बाकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में तो आपको मिनिमम 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। आप उस पैसे को 5 साल तक छू भी नहीं सकते हैं। अगर हम इंश्योरेंस और पीपीएफ की बात करें तो उसमें तो आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, बट एलएसएस में इन्वेस्टमेंट करके आपको मिनिमम 3 साल का लॉकिंग पीरियड का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आपको टैक्स सेविंग के लिए इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। टैक्स का हिसाब किताब फाइनेंशियल ईयर में ही चलता है। ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। इस ड्यूरेशन की इनकम पर ही आपको टैक्स लगता है, और अगर आपने एलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको टैक्स रिबेट उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाता है। इनकम टैक्स सेक्शन 80C में ऐसी कई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जहाँ पे आप पैसा लगाकर आप टैक्स रिबेट पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी वगैरह वगैरह। सेक्शन 80C के रूल के हिसाब से आप जितना भी पैसा एलएसएस म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो टैक्स कैलकुलेशन करते समय उतना पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाता है। कैलकुलेशन में अगर इनकम घट जाएगी तो आपकी देनदारी भी कम हो जाएगी और इस तरह से आपका टैक्स बच जाएगा। तो जो जितने ऊंचे टैक्स स्लैब में होता है उसको उतना ही फ़ायदा देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई 30% के टैक्स स्लैब में है तो उसे सबसे ज़्यादा टैक्स में कमी आएगी। सेक्शन 80C के तहत आप कुल 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसी 1.5 लाख पर आप टैक्स रिबेट भी पा सकते हैं। तो इसी तरह से 30% टैक्स स्लैब वाले को करीबन 46,800 रुपये तक का फ़ायदा हो जाता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से एक और टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर जो भी आपका फ़ायदा होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी अपने पैसे को वापस लेंगे तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। फिर चाहे आप ये पैसा तुरंत 3 साल बाद ले सकते हैं या फिर आप कभी भी फ्यूचर में उसे आप निकाल सकते हैं।
लेकिन ईएलएसएस की कमाई पर आपको टैक्स तभी तक नहीं लगता है जब तक कि आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर नहीं हो जाता है। 1 लाख से ऊपर आपका जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर 10% का कैपिटल गेन लगता है, जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो ना के बराबर हो जाता है अगर आप उस पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखते हैं तो। एक बात और ध्यान देने की है दोस्तों, ईएलएसएस पर पैसा लगाने पर कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहे तो मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। बट ध्यान रहे कि टैक्स रिबेट आपको सेक्शन 80C के तहत ही मिलेगी, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी साल 1.5 लाख से ऊपर ईएलएसएस फंड में पैसे लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पैसा एक तो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, साथ ही साथ थोड़े चार्जेस भी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के। दोस्तों अब हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम की कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। लमसम की कैलकुलेशन तो वैसे बहुत आसान है। अगर आपने 1 अप्रैल 2022 में लमसम इन्वेस्ट किया है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में, तो आप 1 अप्रैल 2025 के बाद आप अपने मैच्योरिटी को ले सकते हैं, वो भी विद प्रॉफिट के साथ। तो इसमें जो आपका लॉकिंग पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, पर एसआईपी में ऐसा नहीं है। आपकी हर एसआईपी का 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। इसको मैं बहुत ही सरल एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ आपने 1 जनवरी 2022 को एक एसआईपी करी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में, तो उसका जो लॉकिंग पीरियड होगा वो अगले 3 साल तक के लिए होगा, यानी कि आप 1 जनवरी 2025 के बाद उस एसआईपी की मैच्योरिटी ले सकते हैं। फिर आपकी फरवरी में जो एसआईपी जाएगी वो उसका अगले 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होगा। ऐसे ही मार्च की जो एसआईपी होगी उसका अगले 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होगा। तो हर एसआईपी का जो टेन्योर होगा उसका जो लॉकिंग पीरियड होगा वो 3 साल का होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जब भी आप अपनी मैच्योरिटी लेंगे तो उसका जो बेनिफिट होगा वो आपको कंपाउंडेड मिलेगा, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। सो जनरली अगर मैं आपसे बात करूँ, आप जो भी टैक्स सेविंग के लिए या तो एफडी लेते हैं या कोई और स्कीम लेते हैं, तो उसमें जो रिटर्न आता है वो आपको 5 से 6% का आता है, या कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में आपको 6 से 7% का आता है। बट अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे पहला टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपके जो रिटर्न्स आते हैं वो मिनिमम आपको 12% का रिटर्न तो मिल ही जाता है, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 20-22% तक ये चला जाता है। तो एक तरह से ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होता है। सो फ्रेंड्स, आई विल रिकमेंड यू इन्वेस्टिंग इन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर, बिकॉज इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि आपको बाकी किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में नहीं मिलेंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो है वो है, एक तो इसका लॉकिंग पीरियड सबसे कम है, यानी कि 3 साल का है। दूसरा, इसके रिटर्न्स बाकी स्कीम से कहीं ज़्यादा हैं। तीसरा, आप छोटे अमाउंट से शुरू करके, इसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप 500 रुपये की एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में एज ए इन्वेस्टर आपको मिल जाते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इंडिया में अभी 2022 में अराउंड 45 म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं। आप किसी भी एएमसी का जाके उनका टैक्स सेवर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोटक का टैक्स सेवर ले सकते हैं, यूटीआई का टैक्स सेवर ले सकते हैं, आईडीएफसी का टैक्स सेवर ले सकते हैं, निपॉन का टैक्स सेवर ले सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी एएमसीज हैं जिनके टैक्स सेवर स्कीम्स उनके एएमसीज में उपलब्ध हैं। मैं आपको बेस्ट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। आपको बेहतरीन टैक्स सेवर 2022-2023 का मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में, आप इसको कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।